Good morning everyone. Now in this lecture we are going to start with a new topic here, double displacement reaction. In the last lecture we have studied about the displacement reaction. यहाँ पे नाम दिया गया वो displacement reaction जो हमने पढ़ी थी उसको बोलते थे सिंगल displacement reaction या simple displacement reaction. बट यहाँ पे क्या होने वाला, यहाँ पे होने वाला in this reaction two different atoms or group of atoms are exchanged with each other, or you can say displaced each other. एक दूसरे को या तो डिस्प्लेस कर देंगे सिंपली या एक्सचेंज कर लेंगे. बात ये दूसरा आयनिक फॉर्म में कह सकते हैं कि in this reaction compound exchange their ions to form two different new compounds. लिख सकते हो टू कंपाउंड्स है ना. ऐसी रिएक्शन देखो, इन दिस रिएक्शन द टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज विद ईच अदर और डिस्प्लेस बाय ईच अदर. एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज करना या सिंपली डिस्प्लेस करता है. या आयंस की फॉर्म में बोलूँ तो टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस को एक्सचेंज करते हैं और क्या बना देते हैं टू डिफरेंट न्यू कंपाउंड. जैसे अगर मैं आपको बात करूँ कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन SDR से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो पहले हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में. उसमें क्या था कि मान लो दो सिंपल कोई भी एटम थे AB+C है ना. तो क्या कर रहा था, ये मोर एक्टिव मेटल है, मोर एक्टिव मेटल है C. तो क्या कर रहा था, C जो है A को डिस्प्लेस कर देता था. मान लो ये लेस एक्टिव है, लेस एक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल है. सो सिंपली इसको डिस्प्लेस कर देता और क्या बना लेता रहा अपना एक कंपाउंड CB का और A अलग से सेपरेट आउट हो जाता है. यहाँ पे ये थी सिंगल टाइप की रिएक्शन है ना. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होने वाला है, डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चलता है कि डबल मतलब दो डिस्प्लेसमेंट्स होंगी एक साथ में है ना. कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो AB प्लस में CD ये है हमारे पास, ठीक है. तो AB प्लस CD इसमें क्या होगा, मान लो यहाँ पे जो है C अभी भी मोर एक्टिव है, C मोर एक्टिव मेटल है हमारे पास यहाँ पे. तो ये क्या करेगा, ये पहले C जो है A को फिर से उसी प्रोसेस से डिस्प्लेस करेगा. तो क्या बनना चाहिए, CB कंपाउंड तो बन गया प्लस में क्योंकि A को डिस्प्लेस कर दिया. अब क्या बचा, देखो अब ये चीज ये प्रोसेस होने वाली है. स्टेप नंबर 1 है, मान लो स्टेप नंबर 1 में क्या किया, A इज डिस्प्लेस्ड बाय C. और सेकेंड स्टेप में क्या होगा नाउ है ना, A विल अटैच विद द D हेयर एंड D के साथ अटैच होकर क्या बना लेगा, A और D कंपाउंड. ये सिंपली देखो ये दो स्टेप में नहीं होता एक्चुअली में. जो स्टेप दो सिर्फ समझाने के लिए बनाया बट एक्चुअली में एक साथ प्रोसेस होता है कि ये इसको डिस्प्लेस करता है और ये इसको डिस्प्लेस करता है. जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कि दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं ना. बेसिकली क्या बोला कि टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है आर एक्सचेंज विद ईच अदर है ना. कौन कौन से एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, एक्सचेंज अकर्स बिटवीन किस किस के बीच में एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पे A एंड C के बीच में एक्सचेंज हुआ है. बेसिक बात है ना, किस किस के बीच में एक्सचेंज हुआ है, A और C के बीच में यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है ना. आयंस की फॉर्म में बोल सकते हो उसको, बेसिकली A और C आयंस थे या सिंपली एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की बात कर सकते हो. तो ये था बेसिकली क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पे डिस्प्लेसमेंट एक साथ होती है दो एटम्स की या दो ग्रुप ऑफ एटम्स की या दो आयंस की. एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कि अगर मैं आपको बोलूं कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्या लिया मैंने यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक है. इसका एक और फॉर्म लिया और साथ में दूसरा क्या लिया मैंने, बेरियम क्लोराइड क्या किया, सिंपली क्या किया, ये सॉल्यूशन कैसे बनाया, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में BaCl2 डाला है ना. उसके बाद इसमें सिंपली पानी का एडिशन कर दिया यहाँ पे है ना. इसमें क्या क्या लिया, BaCl2 सॉलिड फॉर्म में प्लस में वाटर है ना. जब भी एक्वस आए तो पीछे मतलब क्या कि सिंपली
वाटर के एडिशन से हमने उसमें उसका सॉल्यूशन बनाया। एक्वस का मतलब ये होता है, इसमें मैंने डाल दिया सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या डालना है, सोडियम सल्फेट। आपको पता है सल्फेट का, बोला कि सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। याद रखना कि कुछ जर्नल पे होता है ना SO4 में हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज मिलेगा आपको हमेशा, है ना। तो SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे 2 पॉजिटिव चार्ज चाहिए। और सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो वो अपने ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज ला सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 एटम यूज करने पड़े सोडियम के। तो यहाँ पे कितना लगाया यहाँ पे 2 लगाया, तो Na2SO4 बना यहाँ पे। ये बन गया BaCl2 Na2SO4, ठीक है। और बेसिकली क्या है हमारे पास, अब ये बनेंगे क्या, आप देखो मेटल कौन कौन से मेटल यहाँ पे है, एक सोडियम है, दूसरा कौन सा बेरियम है, 2 की बात कर रहे हैं ना। ये दोनों कैटायंस है, ये दोनों आपस में जनरली एक्सचेंज होने वाले हैं ना, क्योंकि देखो हमें पता है कैटायन से एक्सचेंज होता है, क्योंकि मेटल ही कैटायन फॉर्मेशन करता है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला आयन जो होता है, तो मेटल ही फॉर्म करेगा, तो कैटायन एक्सचेंज ही होते हैं हमेशा। सो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम किसके साथ आ जाएगा, Cl के साथ, और बेरियम किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ। तो क्या बनाएगा, BaSO4। बेरियम जो है वो Ba पे 2 पॉजिटिव चार्ज ही रहता है, तो सिंपली एज इट इज रहेगा, प्लस में BaSO4 एक ही साथ बना लेगा, दूसरे में NaCl बनेगा। NaCl की दोनों की वैलेंसी 1 है, तो Na और Cl एक ही एटम जोड़ेंगे, और बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को मैंने आगे 2 लगा दिया यहाँ पे। अब ये चीज क्या बन गया हमारे पास, BaCl2 प्लस में Na2SO4 एक्वस बनाया क्या प्रोडक्ट, साथ में क्या क्या एक्सचेंज हो गया, Ba की जगह Na आ चुका है, Na की जगह Cl जा चुका है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इस टाइप की कुछ रिएक्शन हुए जहाँ पे 2 प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो आपस में, और एक्सचेंज हो रहा है, तो देखते क्या बोल दोगे, इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक चीज बताना भूल गया यहाँ पे कि NaCl जो है वो एक्वस फॉर्म में बनने वाला है, बट बेरियम सल्फेट जो है वो PPT फॉर्मेशन करेगा। PPT मतलब हमने बात करा था कि जो कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म करता है ना, कि जब आप 2 चीज़ों को मिक्स करते हो तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जो सोल्यूबल नहीं होता उस सॉल्यूशन में। तो BaSO4 के हमारे पास वाइट PPT बनने वाले हैं यहाँ पे, इनसोल्यूबल सब्सटेंस की फॉर्म में बनेगा। तो ये तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, दूसरा क्या है, एक्वस, वो एक्वस फॉर्म में रहेगा। NaCl जो है वो एक्वस फॉर्म में ही रहेगा हमारे पास, बात ही है, ठीक है। ये था, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ, और क्या दे रखा है हमको, कॉपर सल्फेट गिवन है एक्वस सॉल्यूशन का, है ना। सिंपली क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म लेंगे, पानी लेंगे टेस्ट ट्यूब में और मिक्स कर देंगे। यहाँ भी दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। जब भी OH लगा होता है जनरली क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस NH4 पॉजिटिव को बोलते हैं हम अमोनियम आयन। तो यहाँ नाम क्या पड़ा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या बनने वाला, सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे कॉपर मेटल है, ये किसको डिस्प्लेस करेगा, अमोनियम को, है ना। तो क्या बना लेगा, यहाँ पे कैटायन क्या है, NH4 पॉजिटिव कैटायन है, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, ये कैटायन है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है। बुक्स में जनरली रिप्रेजेंटेशन क्या मिलेगी, NH4 पॉजिटिव, जो कि गलत होती है। आपको ये रिप्रेजेंटेशन करनी है, कहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाना है, NH4 पे, ठीक है। NH4OH बना, अब क्या होगा, सिंपली कॉपर क्या करेगा, OH के साथ बना लेगा ये। बट कॉपर जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चार्ज बैलेंस है, SO4 पे कितना चार्ज, 2 नेगेटिव, हमें पता है। कॉपर पे ऑब्वियसली फिर यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इसका मतलब कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, बट OH पे कितना है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे तो बैलेंस हुआ नहीं, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, बट यहाँ पे तो -1 है, तो यहाँ पे ट्वाइस लगा देंगे, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। साथ में क्या बना लेगा, ये दोनों आपस में मिक्स हुए, बचे कौन से, NH4 और SO4, क्या बनाएंगे, NH4SO4, है ना। यहाँ पे भी सेम कहानी है, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज है, बट यहाँ पे कितना है, +1 है, तो यहाँ पे +2 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। आप क्या बना, ये सॉल्यूशन बना अमोनियम, इसको बोलेंगे अमोनियम सल्फेट, और ऊपर क्या बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का, है ना। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को सिंपली डिस्प्लेस करा, है ना, और नया टाइप का कंपाउंड फॉर्मेशन कर लिया, जो दोनों से अलग है, जो कि दोनों से अलग है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे तो क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक डिस्प्लेस करता है, दूसरा अलग से बाहर निकल जाता है, अकेला फॉर्म में। यहाँ कोई अकेला आइटम बाहर नहीं निकल गया, तो सीधा अगर मैं कोई ये रिएक्शन दिया पूछा हो डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है या सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, तो आप सिंपल देख के बताओ कि अकेला कोई जो फॉर्म हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे अकेला फॉर्म नहीं हो रहा। सो अकेला फॉर्मेशन नहीं हुई किसी भी एटम की, बाहर नहीं निकल रहा, आयरन नहीं निकल रहा बाहर, कॉपर जिंक कुछ भी नहीं निकल रहा अलग से, सिंपल कंपाउंड फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। तो किसका एग्जांपल हो गया, और डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल, ठीक है।
सेकंड करते हैं, देखो सेकंड में क्या हुआ, जरूरी नहीं है दोनों एक्वा सॉल्यूशन ले, यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक एक्वा सॉल्यूशन लिया, दूसरा किस फॉर्म ले ली, गैस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, ये इसका नाम है। अब देखो इसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट प्लस H2S लिया तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मेटल क्या है, H2 जो है और कॉपर है ना, सल्फर की तो हमने बात ही नहीं कर दी, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, तो कॉपर और हाइड्रोजन जो आपस में डिस्प्लेस करेंगे एक दूसरे को, सिंपली क्या बनाएगा फिर CuS बनाना चाहिए है ना, H2 बाहर जाएगा और H2 इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या साथ में क्या बना लेगा, H2SO4, ये बना एक्वस फॉर्म में, और ये बनेंगे हमारे पास PPT, ये बने PPT, किस कलर के, सल्फाइड्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं, लगभग सल्फाइड्स के कंपाउंड फॉर्म करते हैं हमेशा ब्लैक PPT, याद रखना, सल्फाइड कंपाउंड जितने मिलेंगे वो लगभग ब्लैक PPT फॉर्म करेंगे, कॉपर सल्फाइड हुआ, सिल्वर सल्फाइड हुआ, जितने भी सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड हुआ, सारे के सारे ब्लैक PPT ब्लैक फॉर्म में होते हैं, और या ये भी PPT फॉर्म में निकलेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ये भी किस फॉर्म में है, PPT फॉर्म में निकलेगा। और कॉपर की जनरली कंपाउंड होता है, देखो कॉपर का कंपाउंड फिक्स है, लगभग ब्लूइश कलर का मिलेगा आपको, जितने भी कंपाउंड होंगे, तो किस कलर के मिलेंगे, PPT, ब्लूइश कलर के PPT मिलेंगे आपको, एक बार ठीक है। यहाँ पे किस कलर के मिले, ब्लैक कलर के, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नाउ थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे दोनों एक्वस आ गए। अब देखो ये जनरल इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन होती है एसिड प्लस बेस की, एसिड प्लस बेस की यूनिवर्सल रिएक्शन है क्या, जब भी कोई एसिड और प्लस में बेस रिएक्ट करेगा तो हमेशा एक सोल्ट फॉर्मेशन होती है। हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, है ना, आप लोगों ने हल्का सा ओवरव्यू लिया होगा पहले भी क्लासेस में, 8th 7th क्लास में, कि एसिड क्या होता है, जनरली जो H पॉजिटिव रिलीज करे, यहाँ पे HCl इज एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, ये एसिड है हमारे पास, तो क्या मिलाएंगे, सिंपली सोल्ट फॉर्मेशन करेंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, मतलब H2O तो बनने वाला है, H2O तो मैं एज ए निकाल दूंगा अलग से बात, ठीक है, और साथ में क्या रह गया, H, ये भी H था और O, ये मिल गए, ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या, बचा Na और Cl बचा, वापस में कंबाइन हो क्या बना लेगा, NaCl, NaCl आपको पता क्या होता है, सोल्ट ही तो होता है, तो जनरल रिएक्शन ही तो बन गई है, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सोल्ट प्लस H2O। और डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है, सिंपली देख लो कि Na ने क्या किसको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को, और Cl के साथ खुद लग गया, और बचा हुआ OH वो किस साथ लग गया, H के साथ, क्या बना लिया, H2। तो ये भी किसका एग्जांपल है, एंड और यहाँ पे जो है, यहाँ पे PPT फॉर्मेशन नहीं हो रही, एक बात याद रखने की, यहाँ पे ये एक्वस सोल्ट ही बना है, PPT फॉर्मेशन नहीं होने वाली, NaCl जो है अलग से नहीं निकलेगा, NaCl पानी में क्योंकि डिजोल्व हो जाता है तो उसमें डिजोल्व होके मिलेगा हमको, बाद में उसको सेपरेट आउट हम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नाउ हम बात करेंगे एक अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन की, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है यहाँ पे, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सिंपली प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, प्रेसिपिटेट जो कि एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस है ना, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेशन के दो तरीके है ना, सिंपली क्या बोलोगे, इज इट अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स अकर, है ना, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होती है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के दो तरीके हैं, एक तरीका है हमारे पास सिंपली बाय एडिंग टू सॉल्यूशंस, है ना, बाय एडिंग, दो तरह से प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है, या तो हम दो सॉल्यूशंस को मिलाते हैं, ऐसे दो सॉल्यूशंस को, है ना। फॉर एग्जांपल इसमें अभी हमने जो एग्जांपल ये क्या था, जो जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एग्जांपल पढ़ा कि BaCl2 और Na2SO4 सोडियम सल्फेट दोनों एक्वा सॉल्यूशन लिया हमने, बाय एडिंग टू सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, क्या बनाता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म किया था उसने, साथ में क्या बनाता, NaCl, है ना, ये चीज बनी थी, हमने ये रिएक्शन पढ़ी। तो ये जो रिएक्शन है वो दोनों का एग्जांपल, अगर मान लो MCQ में आ जाए कि ये जो एग्जाम्पल किस किस का एग्जांपल है, तो चार ऑप्शन दे दिया आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, प्रेसिपिटेशन का, और फोर्थ ऑप्शन दिया प्रेसिपिटेट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट बोथ। सो दोनों लिख के आओगे क्योंकि दोनों का एग्जांपल है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और PPT फॉर्मेशन भी हो रही है। सो किसका, ये टाइप था बाय एडिंग टू सॉल्यूशन। दूसरा टाइप है इसका कि प्रेसिपिटेट और किससे बनते हैं, बाय पासिंग अ गैस थ्रू ए सॉल्यूशन,
है ना, या तो किसी सॉल्यूशन से अगर आप गैस पास कर, देखो हर उससे नहीं बनने वाला, ये टाइप है कि हाँ इससे भी बन सकता है उससे बन सकता है, मगर ये नहीं कि कोई भी गैस डाल दो किसी भी सॉल्यूशन में तो पीपीटी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थ्रो अ सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं कि मैंने ले लिया लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं बोलता हूँ लाइम वाटर। यहाँ पे क्या बोला मैंने, किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला, लाइम वाटर। ठीक है, ये बात आपको याद रखना कि जनरली ऐसी टर्म यूज होती है। लाइम वाटर क्या होता है, सो लाइम वाटर के नाम से आएगा सीधा, ऐसा नहीं बोलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो इजी हो जाएगा। तो टिपिकल बनाने के लिए वो यूज करेगा सीधा लाइम वाटर। सो लाइम वाटर में जब मैं CO2 गैस डालता हूँ, जब मैंने CO2 गैस डाली तो इसमें क्या फॉर्मेशन होगा। अब CO2 गैस आए कहाँ से, CO2 गैस के काफी सारे ऑप्शन है। CO2 गैस जनरली आती है कार्बोनेट कंपाउंड से, कार्बोनेट कंपाउंड। अभी कार्बोनेट कंपाउंड क्या बोला है, कार्बोनेट में जब भी कोई एसिड डालोगे, कार्बोनेट कंपाउंड में जब भी कोई एसिड डालोगे तो हमेशा क्या रिलीज होगी, हमेशा CO2 गैस रिलीज होगी। देखो कुछ जनरल रिएक्शंस होती है हमारे पास, जैसे हमने एक बात पढ़ी थी कि कल लास्ट लेक्चर में कि मेटल में एसिड डालोगे तो हमेशा H2 गैस पॉप आउट होती है। यहाँ पे क्या, कार्बोनेट कंपाउंड में एसिड डालोगे तो हमेशा CO2 गैस निकलेगी। तो जनरल रिएक्शंस आपको याद रखनी है। तो कार्बोनेट में क्या होगा, कार्बोनेट कौन सा कंपाउंड जिसमें CO3 2 नेगेटिव आयंस हो, कार्बोनेट आयन बोलते हैं इसको, CO3 2 नेगेटिव। मतलब क्या, CO3 अगर कहीं भी दिखा आपको तो वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, कार्बोनेट आएगा। जैसे Na2CO3, इसको क्या बोल देंगे, CO3 के लिए वर्ड यूज करेंगे हम कार्बोनेट। ठीक है, यूज कर लिया हमने कार्बोनेट। आगे जो लगा उस मेटल का नाम एसिड लिख देंगे। आगे कौन सा, सोडियम, तो लिख दिया मैंने सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं लिखूंगा CaCO3, इसका नाम क्या होगा, CO3 के लिए क्या यूज करना है हमने, कार्बोनेट। CO3 के लिए क्या यूज किया, सिंपली कार्बोनेट। और ये क्या है, कैल्शियम बोलते हैं, तो क्या नाम हो गया इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने किसी भी दोनों में से मान लो एसिड डाल दिया, HCl डाल दिया दोनों में, मान लो सोडियम के साथ चेक करो, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl क्या बनेगा, ये बनाएगा NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 गैस। CO2 गैस तो निकलनी है। देखो ये जो टाइप है ना, इसमें दो टाइप की रिएक्शन हो रही है। एक जनरल रिएक्शन हो रही है तो हमने यहाँ पढ़ी थी अभी कि एसिड प्लस बेस जब भी ऐड करोगे तो क्या बनने वाला है, सोल्ट प्लस वाटर, है ना। यहाँ भी क्या ऐड हुआ है, एसिड ऐड हुआ है। और कार्बोनेट कंपाउंड जो होता है ना वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होता है, याद रखोगे क्या, कार्बोनेट कंपाउंड आर बेसिक इन नेचर, है ना। याद रखना कि कार्बोनेट मतलब C, कार्बोनेट जो है किसके ज्यादा पास है, एसिड के या बेस के, बेस के ज्यादा पास है। तो क्या बनेगा, कार्बोनेट इज अ बेस, है ना। ABC आप लोग लिखते हो, ये ट्रिक है जनरली याद करने की छोटी सी, कि कार्बोनेट जो है वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, है ना। साथ में है BOC, ठीक है। एक बात तो ये, अब मैं आपको बोलूं कि क्या बना है, देखो एसिड प्लस बेस में क्या रिएक्शन होती है, एक सोल्ट बनता है, सोल्ट बना NaCl, और वाटर बनता है, वाटर बना। बट साथ में कार्बोनेट कंपाउंड जब बेस फॉर्म में लोगे, जब बेस एज ए कार्बोनेट लोगे तो हमेशा उस रिएक्शन में CO2 गैस भी निकलेगी। याद रखना, जब बेस एज ए कार्बोनेट कंपाउंड लोगे तो CO2 गैस हमेशा निकलेगी। CO2 गैस यहाँ से जो निकली वो हमने कहाँ डाल दी, इसमें, है ना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना सकते हो आप लोग, कैसा कि टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें से एक आगे यहाँ पे वो लगा दोगे पाइप से, जिससे जो CO2 गैस इवोल्व आउट होगी वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में जाके जाएगी सीधा ऐसे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में, दूसरे कंटेनर में, यहाँ जहाँ पे आपने क्या लिया होगा, CaOH ट्वाइस, ये चीज वहां पे ली होगी, मान लीजिए इस तरह से जाएगी, है ना। यहाँ पे आपने HCl क्या क्या लिया था, यहाँ पे आपने लिया Na2CO3 प्लस में HCl लिया, और यहाँ पे क्या लिया COH ट्वाइस, और यहाँ से कौन सी गैस जा रही है, यहाँ से गैस जा रही है CO2 गैस जा रही है, ठीक है। CO2 गैस ट्रांसफर हो रही है, तो CO2 गैस जाते ही क्या होगा, यहाँ पे ये फॉर्मेशन होने वाली है CaCO सॉलिड की, प्लस में H2O बन रहा है, H2O लिक्विड, ठीक है। ये इनसोल्युबल सब्सटेंस बन गया PPT फॉर्म में, है ना। क्या बनाइए, इनसोल्युबल सब्सटेंस PPT जिसे हम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या रीजन है, कैल्शियम कार्बोनेट रीजन है यहाँ पे मिल्कीनेस क्रिएट करने का। याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट रीजन होता है किस चीज का, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है मिल्कीनेस के ऊपर। तो मिल्कीनेस किसकी वजह से आती है, लाइम वाटर में, लाइम वाटर में मिल्कीनेस आएगी। देखो ऐसे मिल्कीनेस आई तो इसकी वजह से CaCO3 सॉलिड बनने की वजह से, बट एक्चुअली में CaCO3 बना कब, जब CO2 गैस डालोगे। तो मिल्कीनेस का अगर रीजन पूछे तो क्या होगा कि अगर मिल्कीनेस आई किसमें,
यहाँ पे लाइम वाटर को अगर मिल्की करना हो तो मुझे कौन सी गैस डालनी पड़ेगी उसमें, CO2 गैस। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है ना। CO2 गैस क्या करेगी, मिल्कीनेस क्रिएट कर देगी किसमें, लाइम वाटर में, है ना। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन वी ऐड CO2 गैस इन इट, ठीक है। एक बात तो ये, अब तो ठीक था, बट अगर एक्सेस में CO2 की भी लिमिट है। एक्सेस में अगर CO2 डाल दी तो डेफिनेटली इट विल चेंज टुवर्ड समथिंग एल्स, है ना। तब क्या होगा, अगर एक्सेस CO2 मैंने डाल दी तब क्या होने वाला है, अगर मैंने क्या किया CO3 में और CO2 गैस डाली और साथ में वाटर भी पड़ा है यहाँ पे, है ना। ये दोनों प्रोडक्ट निकले हैं ना हमारे, CO3 और H2, और अगर CO2 गैस डालूंगा इसमें तो क्या फॉर्म करने वाला है, अगर और ज्यादा CO2 गैस डाली तो ये फॉर्म करेगा CaHCO3। कौन सा कंपाउंड है, देखो दो बातें यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या था CaCO3, यहाँ पे क्या डाला मैंने CaHCO3, और ये बनेगा, सॉरी यहाँ पे ट्वाइस आएगा, है ना। इसको बोलते हैं हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला, देखो जब भी HCO3, दो टाइप है, CO3 को बोलते हैं हम, CO3 को बोला हमने कार्बोनेट, और जब HCO3 आएगा किसी चीज का उसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट। बस इतना सा फर्क है दोनों में। CO3 पे चार्ज क्या होता है, CO3 पे चार्ज है 2 नेगेटिव, HCO3 पे चार्ज क्या होता है 1 नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि H आया वो भी एक पॉजिटिव चार्ज लेके आया, तो एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, सिंगल एक नेगेटिव तो रह गया, है ना। 2 - 1 ही तो किया यहाँ पे, 1 - 2 किया इस तरह से, तो क्या बना 1 नेगेटिव। सो HCO3 पे कितना चार्ज है 1 नेगेटिव, और कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। तो बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ा। समझ आ गई बात। तो कैल्शियम क्या बना, कैल्शियम, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम सिंपली बाइकार्बोनेट इसका नाम होगा। क्या बोल देंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये इसका नाम हो गया। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना वो सोल्यूबल सब्सटेंस है, याद रखना। कैल्शियम जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट इज अ PPT फॉर्मेशन, बट कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनते ही वो पानी में डिसोल्व हो जाएगा और मिल्कीनेस उसकी खत्म कर देगा बिल्कुल। कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे मिल्कीनेस होती है ना, व्हाइटिश कलर दिखा देता है, ये जो सोल्यूशन बना COH ट्वाइस में जो बना इस तरह से, ये देखो ये मिल्कीनेस आप बोल सकते हो कि इस तरह से सोल्यूशन दिखने लगेगा आपको व्हाइटिश कलर का मिल्कीनेस का। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये बना CaCO3 जो है एज इट इज जो है पानी में क्या कर रहा है, डिसोल्व नहीं हो रहा, बस वो तैर रहा है, उसको आप बोल सकते हो सिंपली सॉलिड फॉर्म में। बट अगर जब ये HCO3 में कन्वर्ट हुआ तो वो सोल्यूबल सब्सटेंस बन गया और उसकी मिल्कीनेस को खत्म कर देगा। सो एक्सेस CO2 अगर डाल दोगे तो क्या होने वाला है, मिल्कीनेस विल, है ना, मिल्कीनेस विल एंड, है ना, मिल्कीनेस का जो एंड आ जाएगा किसकी वजह से, बाय फॉर्मेशन ऑफ ए सोल्यूबल सब्सटेंस विच इज नोन एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो ये हमने 6 टाइप की रिएक्शन पढ़ चुकी है। अब नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।